रुड़की और आसपास के क्षेत्रों के बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए महानगरों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। गणेशपुर स्थित सेरेनिटी चिल्ड्रन हॉस्पिटल का भव्य शुभारंभ हो गया है, जहां 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए अत्याधुनिक मशीनों और विशेषज्ञों की देखरेख में उपचार सुनिश्चित किया गया है। अस्पताल का विधिवत शुभारंभ कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा, कलियर विधायक फुरकान अहमद, लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद और जॉइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर अतिथियों ने अस्पताल की 3 मंजिला इमारत और वहां मौजूद चिकित्सा उपकरणों का निरीक्षण कर प्रबंधन की सराहना की। सेरेनिटी चिल्ड्रन हॉस्पिटल डॉक्टर शाहबान और डॉक्टर ऋषभ को मैं शुभकामनाएं देने आया था। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा हॉस्पिटल यहाँ पर बनाया है। एक हाईटेक हॉस्पिटल है और बच्चों के लिए बहुत अच्छा वार्ड बना है, जिसमें बच्चों के लिए सारी फैसिलिटीज़ हैं और हाइजीनिक का बहुत ध्यान रखा गया है। तो मैं यही जानना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब अच्छे रूप में सेवा करें, बच्चे ठीक हों, मरीज ठीक हों और एक फैसिलिटी रुड़की वालों को मिले और एक इतना अच्छा हाईटेक हॉस्पिटल रुड़की को मिला है। इसके लिए मैं उनको शुभकामनाएं देने के लिए आया था। सभी हमारे रुड़की जनता को और रुड़की के आसपास सभी लोगों को एक अच्छी खुशखबरी है। जैसा हम कहते हैं कि घर पे कोई नया बच्चा पैदा होता है तो खुशी आता है, ऐसे हिसाब से ही आज एक अच्छा हॉस्पिटल का आज इधर इनाग्रेशन हुआ कि मैंने अभी भी देखा है कई लोगों के पास ऑलरेडी मिला हुआ है, उनके बच्चे आज ये भी हुआ है, इधर बर्थ भी हुआ है। तो ये एक मास्टर आर्ट ऑफ टेक इसमें डेवलप किया हुआ है और सभी मॉडर्न फैसिलिटी के साथ दोनों हमारे यंग और थोड़ा विजनरी और साथ ही साथ टेक्निकली साउंड, प्रोफेशनली ऑल्सो साउंड डॉक्टर साहब ने, दोनों लोगों ने मिलके एक अच्छा फैसिलिटी रुड़की को दिया है। तो इसका सभी लोग सदुपयोग ले ले और हमारे बच्चे का स्वास्थ्य, जैसा हम कहते हैं कि फ्यूचर ऑफ इंडिया हमारे चिल्ड्रंस है, उनका स्वास्थ्य और उनका केयरिंग अच्छा हो जाता है तो सभी समाज का स्वास्थ्य भी सुधरेगा। और उन्होंने फ्री एम्बुलेंस का भी सेवा रखा है। ऐसा कई चीज़ें उन दोनों को मैं मुबारक देता हूँ, बधाई देता हूँ, ताकि ऐसा फैसिलिटी और इससे सेवा लेने वाले को भी अच्छा हो जाए। सभी दोनों को और एक बार मैं कंग्रेचुलेट करता हूँ ऐसा फैसिलिटी के लिए और इनको विशेष करता हूँ माँ गंगा जी से कि ये फैसिलिटी और अच्छा हो जाए और सभी सुविधा इसमें हो जाए और बेस्ट विशेस टू यू। कंग्रेचुलेशन। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा सारे मीडिया प्रभारी को, जिन्होंने अपना कीमती समय यहाँ पर दिया। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शाहबान है, मैं नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ है। मैं डॉक्टर ऋषभ यादव, मैं भी बाल रोग एवं नवजात शिशु विशेषज्ञ। जैसे कि आपको पता है कि हमारे अस्पताल का नाम है सेरेनिटी चिल्ड्रन हॉस्पिटल, जो कि पूरी तरह से एक डेडिकेटेड पीडियाट्रिक हॉस्पिटल है, नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ। जन्म से लेके 18 साल तक के बच्चों का पूर्णतः इलाज यहाँ पे संभव है और हम दोनों ही बच्चों के डॉक्टर हैं। रुड़की में एक अच्छा अस्पताल खोलने का प्रयास हम दोनों ने मिलकर किया है, एक बेहतर सुविधा देने की कोशिश की है और हमारे यहाँ डेडिकेटेड NICU है, जो नवजात शिशु के लिए ICU है। हमारे पास 20 वेंटिलेटर और बेड का प्रबंध है इन NICU में और जनरल पीडियाट्रिक वार्ड की फैसिलिटी, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, साथ ही साथ जो हमारे पास एक अलग व्यवस्था की गई है, हमारे ही हॉस्पिटल में लेबोरेटरी की भी सुविधा है, एक्सरे की भी सुविधा है और उससे के अलावा एक और बेहतर फैसिलिटी देने की हमने कोशिश करी है। हमने अपने अस्पताल की सेरेनिटी चिल्ड्रन हॉस्पिटल के नाम से एक खुद की एम्बुलेंस बनवाई है, जो कि नवजात शिशु के लिए स्पेशलाइज्ड एम्बुलेंस्ड है, जिसको हमने मॉडिफाई करवाया है। उसमें एक वेंटिलेटर और इंक्यूबेटर की सुविधा है। जो भी रुड़की अस्पताल और पेरीफेरी में उसकी जिसको ज़रूरत होगी वो हमारे अस्पताल से उसकी सुविधा फ्री दी जाएगी। यानी कि अगर बात करें यदि रुड़की शहर में और भी चाइल्ड हॉस्पिटल है जहाँ पे सुविधा नहीं है जिस प्रकार की, वो सुविधा आपने पूरी तरह दे दी है। यानी कि बात करें किसी को खून टेस्ट करवाना है बच्चों का तो कहीं जानी दूसरी हॉस्पिटल। जी हाँ, जैसे सर आप पूछ रहे हैं सवाल, अगर किसी बच्चे को खून की जांच की आवश्यकता है या छाती के एक्सरे की आवश्यकता है तो उसको इस अस्पताल से बाहर कदम रखने की आवश्यकता नहीं है। हमारे अस्पताल में इन हाउस लेबोरेटरी और एक्सरे की सुविधा भी है। ठीक है, तो अगर आज के समय की बात करें, इस मौसम की बात करें, तो इस समय किस तरह की बीमारियां बच्चों में पनप रही है या फिर किस तरह के लक्षण पाए जाते हैं? जी जी, जैसे आप सबको पता है इस समय मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी से गर्मी की तरफ मौसम बढ़ रहा है। इस समय बच्चों को खांसी, जुकाम, बुखार, इन सब की कॉमन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो बच्चे खासकर एलर्जिक होते हैं मौसम बदलने पर, जिनको तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जैसे कि मौसम बदलने की वजह से, तो उनको बोलते हैं एलर्जिक कंडीशंस, उनका सामना बहुत ज़्यादा बच्चों को करना पड़ेगा। इन सब का इंतजाम हमारे अस्पताल में पूर्ण तरह से किया गया है। जी, माननीय मंत्री जी आए थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो SDM सर, जॉइंट मजिस्ट्रेट सर आए थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी आए थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस अस्पताल में उनके शुभ कदम रखे जा चुके हैं, अब हमारी मेहनत है। तो रुड़की वासियों के लिए और आसपास के जितने भी गांव हैं उनके सभी के लिए
इस सेरेनिटी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में संपूर्ण जन्म से लेके 18 साल तक की उम्र तक के लिए सारी चीज़ें, टीकाकरण हो गया, उनका पोषण हो गया, उनकी लंबाई, उनका वजन, किस तरीके से बच्चे को आगे बढ़ना है, क्या खान पान देना है, कौन सा टीका कब लगना है, यहाँ सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो आप और 24 घंटे आपको कोई ना कोई यहाँ बच्चों वाला डॉक्टर मिलेगा, या तो मैं या डॉक्टर शमान हर वक्त इस अस्पताल में आपको मिलेंगे, चाहे आप इमरजेंसी के समय आएंगे या फिर आप नॉर्मल ओपीडी में दिखाएं। सर अगर स्टाफ की बात करें तो स्टाफ जो होता है नेचर वाइज बहुत अच्छा वो माना जाता है कि हॉस्पिटल का स्टाफ जो है वो अच्छा होना चाहिए। स्टाफ को लेकर क्या कहना चाहते हैं? ये हमारा स्टाफ बहुत ही वेल ट्रेंड है। NICU जितना भी हमारा स्टाफ है सारा का सारा नवजात बच्चों के ICU में काम करा हुआ है, तो उन्हें बहुत अच्छे से बच्चों की केयर करनी आती है, बहुत ही वेल स्पोकन है, अच्छे से बात करनी आती है उन्हें। तो किसी भी तरीके की किसी भी बच्चे के साथ वालों को कोई भी परेशानी आने की संभावना ही नहीं। बिल्कुल जी। तो मतलब कि कहते हैं कि भाई रुड़की छोड़ के कहीं बड़े हॉस्पिटल में ले जाते थे, जैसे देहरादून, चंडीगढ़, तो बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है रुड़की के जो बच्चे। बिल्कुल नहीं जी, हमारा मकसद ही यही है। हमारा मकसद था कि रुड़की से बच्चा जब यहाँ से दूर जा रहा है ना, तो उसे परेशानी हो रही है, ठंडा हो जा रहा है, बाहर जाने में काफ़ी परेशानी होती है, 1-1.5 घंटे का सफ़र होता है। तो हमने कोशिश करी है कि रुड़की में हर वो फैसिलिटी मिली जो एक बड़ी अस्पताल में मिलती है, इसलिए इस अस्पताल को